So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हादिया मुस्कान को बताया बहुत तेज़ हो रही हो। हाँ, आप और आपकी सासू माँ दोनों मिलके ना मेरी बैंड बजाती हो। पता है, आपकी सासू माँ ने ना मेरी डांट पड़वाई है डैड से, जिस पर मुस्कान बताई, अरे ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, आप डिज़र्व करती थी डांट। हादिया बताई, आप भी? मुस्कान बताई, हाँ मैं भी, क्योंकि सासू माँ ने जो किया बिल्कुल सही किया, आपको डॉक्टर ने मना किया था ड्रिंक करने से, पर आप सुनती कहाँ हो। हादिया बोलती, ओ हेलो, जब पहले भी ड्रिंक की थी ना तो उसका कारण आप थी, आज भी ड्रिंक की उसका कारण भी आप, मतलब गलती सारी आपकी है, मेरी नहीं। मुस्कान बोलती, हाँ सारा फॉल्ट मेरा है। हादिया बोलती, हाँ सारा फॉल्ट आपका है। मुस्कान मुस्कुराते हुए हादिया के करीब आती कहती, अच्छा फिर तो मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, राइट। हादिया बोलती, कैसे सुधारोगी? मुस्कान बोलती, मेरे पास बहुत से तरीके हैं। अब मुस्कान इतना बोल के आदिया की बाहों में बाहें डाल लेती है और आदिया की लिप्स पे किस करती है। आदिया में मुस्कुरा के मुस्कान को लिप्स कर पे किस करती है और फिर कहती, वैसे बहुत तेज़ हो आप। मुस्कान बोलती, आपसे ही सीखी है सारी चालाकियाँ। आदिया बोलती, टायर्ड हो, आराम करना है। मुस्कान बोलती, बाहों में भर लो ना। मन ही नहीं कर रहा ज़रा सा भी चलने का, सच में बहुत थक गई हूँ। तो आदिया मुस्कान को ऐसे अपनी बाहों में भर के बेड पे लेके जाती है, जहाँ आदिया मुस्कान को अपने सीने से लगाती है, कहती, चलो बच्चा आप सो जाओ। मुस्कान बोलती, नींद नहीं आ रही। आदिया बोलती, अरे ऐसे कैसे नहीं आ रही, चलो क्लोज योर आइज। मुस्कान बोलती, अच्छे से सुला दो ना। आदिया बोलती, अरे मैं लोरी सुनाऊँ? मुस्कान बोलती, अरे इतना बुरा भी नहीं है। आदिया बोलती, मेरी आवाज़ बहुत बेस हो रही है। मुस्कान बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी आवाज़। आदिया बोलती, हाँ क्योंकि आपका मुझसे प्यार जो है इसलिए मेरी हर चीज़ पसंद है। अच्छा चलो मेरे ऊपर आ जाओ, मैं सुला देती हूँ। मुस्कान एकदम से उठ के आदिया के ऊपर आ जाती है। आदिया मुस्कान को सीने से लगाती है, मुस्कान के बालों को सहलाती है और प्यार भरी बातें करने लगती है, जिसे सुनते सुनते मुस्कान थोड़ी ही देर में सो जाती है। अब मुस्कान के सोने के बाद आदिया मुस्कान को देखती है, थोड़ा उसे प्यार करती है, किस विस करती है और उसके बाद आदिया मुस्कान को बेड पे सुला देती है और सोचती है कि एक काम करती हूँ, मुस्कान का लैपटॉप उठा के उसका पेंडिंग काम कर लेती हूँ, वरना मैडम के साथ करने लगेगी। अब आदिया मुस्कान का लैपटॉप उठाती है। अब इन दोनों में कोई सीक्रेट्स तो था नहीं, पासवर्ड उसे पता था कि पासवर्ड क्या है, इसलिए वो जल्दी से लैपटॉप अनलॉक करती है एंड देन मुस्कान का पेंडिंग काम करने लगती है। वहाँ मुस्कान का ऑफिस का सारा काम पड़ा था, फाइल्स वगैरह एंड ऑल। आदिया सब चेक करने लगती है। 2 फाइल्स में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स थी, जिसे आदिया खुद ही करेक्शन कर देती है और उसके बाद वो कहती, अरे यार कितना थक गई मैं तो, नींद आ रही है। मुस्कान कितना सब कर लेती है, हिम्मत है, मैं तो अभी से थक गई। आदिया लैपटॉप उसके बाद बंद कर देती है, मुस्कान को हक करके सो जाती है। अगले दिन मुस्कान की आँख खुलती है, वो आदिया को सोते हुए देखती है और बस देखती रह जाती है, क्योंकि आदिया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी सोते हुए। मुस्कान आदिया को किस करती है और कहती है, आई लव यू सो मच मेरी आदिया मैम। मुस्कान आदिया को एक बार और किस कर दिया, फिर उसे याद आता है, ओ शिट मैंने तो कुछ काम करना था लैपटॉप पे, वो तो भूल ही गई। मुस्कान बोलती, अब आराम से सो जाइए, अब मैं अपना काम कर लूँ, आप उठ गई तो मुझे करने नहीं दोगी। अब मुस्कान अपना लैपटॉप उठाती है काम करने के लिए, पर वो देखती है कि उसका सारा पेंडिंग काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद वो सोचती है कि फाइल्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो भी सेट कर लेती हूँ, पर जब देखती है तो वो भी सब कुछ सेट हुआ पड़ा था। उसके बाद मुस्कान आदिया को देखती है। आदिया काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मुस्कान समझ जाती है कि आदिया मैम रात भर जाके मेरा काम करती रही और मुस्कान आदिया के पास आके किस करती हो, कहती, क्या चीज़ हो आप, अपना भी काम करती हो मेरा भी काम करती हो, थकती नहीं हो क्या, देखो कैसे थक हार के सो रही हो। अब मुस्कान आदिया को किस करती है और फिर वो सोचते कि आदिया मैम मेरी वजह से सारा आज आ गया, तो आज मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, जिससे देखते उनका मूड खुश हो जाए, एकदम फ्रेश हो जाए वो। मुस्कान शावर लेती है, शावर लेने के बाद वो सीधा किचन में चली जाती है, जहाँ वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है। तभी वहाँ आदिया मैम की मम्मा जो आती है, यानी हमारी मुस्कान की सासू माँ, जो कहती है, मुस्कान बेटा क्या कर रही हो तुम। मुस्कान बोलती है, आंटी वो आदिया मैम के लिए सोचा आज कुछ अच्छा सा बना दो, जिस पे कहती है, ये सब छोड़ो, ये मैं भी कर सकती हूँ, तुम एक काम करो जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना। मुस्कान बोलती, आंटी मैं रात भर सोई हूँ, बस अभी जगी हूँ, मैं एकदम फ्रेश हूँ, इसलिए मैं ये कर लूँगी। जिस पर कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिस का इतना सारा काम करती हो, थक नहीं जाती, तुम भी तो इंसान हो, मशीन थोड़ी हो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, चलो जाओ थोड़ा रेस्ट करो। मुस्कान बोलती, पर आंटी, जिस पर कहती, जाओ मैंने बोला ना ये सब मैं कर लूँगी। मुस्कान बोलती, पर वो कहती, पर कुछ नहीं बोला ना, जाओ।
मुस्कान बोलती ठीक ठीक है आंटी। अब मुस्कान बाहर आ जाती है किचन से, कहती है आंटी तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही। अब यहाँ मुस्कान वापस रूम में चली जाती है। तभी वो आदिया को देखती है। आदिया अभी भी सो रही थी। मुस्कान आदिया के पास आके लेट जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है आदिया को हक करके लेटना। उसे इतना सुकून मिल रहा था कि एक बार फिर से बेचारे की आँख लग जाती है और फिर मुस्कान की आँख खुलती ही नहीं है। यहाँ आदिया जग जाती है। मुस्कान को सोते हुए देखती है तो वो डिस्टर्ब नहीं करती। आदिया फ्रेश होती है और वो नीचे चली जाती है, जहाँ वो अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ बनाया तो जल्दी से दे दो। जिस पे उसकी मम्मा खाना परोसती हैं और कहती है मुस्कान कहाँ रह गई। आदिया बोलती माँ वो तो सो रही है। जिस पे आंटी बोलती अरे ऐसे कैसे सो रही है, वो तो जगी हुई थी, नीचे भी आई थी ब्रेकफास्ट बनाने, पर मैंने उसे मना कर दिया। आदिया बोलती ओह तो लगता है फिर दोबारा जाके सो गई। मैं उसे उठा देती हूँ, फ्रेश ब्रेकफास्ट कर लेगी। जिस पे आंटी बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जब बनेगी फ्रेश और खाना बन सकता है, सोने दो उसे, आराम करने दो। आदिया बोलती माँ वैसे आप किसकी साइड हो। जिस पर उसकी माँ बोलती मतलब। आदिया बोलती है मतलब जब मैं मुस्कान का ख्याल रख रही होती तो आप मुझे डांटते हो, और जब खुद रख रहे हो तो तब क्या। आप मुस्कान को कितना प्यार करते हो, मान क्यों नहीं लेते। जिस पे आंटी बोलती इसमें ये बात कहाँ से आ गई। आदिया बोलती हाँ आपको उसकी कितनी फिक्र है, उसके मुंह पे जताया करो ना, ताकि उसको भी अच्छा लगे, ये जान के कि आप उसे कितना प्यार करते हो। आंटी बोलती मैं किसी से कोई प्यार नहीं करती। आदिया बोलती माँ प्लीज़, आपको पता है ना आप अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती। मुस्कान को भी अच्छा लगेगा कि ये जान के कि आपको उसकी कितनी चिंता है। वो वैसे ही सारा दिन काम करती रहती है, थक हार के घर आती है, और अगर आप उससे प्यार से बात कर लोगी तो उसे अच्छा लगेगा राइट। जिस पर उसकी माँ बोलती प्यार से तो बात करती हूँ, अब क्या करूँ। आदिया बोलती हाँ 2 मिनट के लिए ना ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसके और मेरे बीच क्या रिश्ता है। बस ये याद रखिए कि उसके और आपके बीच क्या रिश्ता है, सब ठीक हो जाएगा। आधी इतना बोल के ब्रेकफास्ट करती है, फिर कहती है अच्छा माँ मैं ऑफ़िस के लिए जा रही हूँ, मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। आधी इतना बोल के ऑफ़िस के लिए निकल जाती है, पर वो मुस्कान को नहीं जगाती। यहाँ आंटी जो है वो आदिया के रूम में जाती हैं, जहाँ मुस्कान को सोते हुए देखती हैं और फिर कहती है करती तो हूँ फ़िक्र, बताना ज़रूरी है, हर बात मुँह से थोड़ी बताई जाती है, इसे खुद नहीं पता कि मुझे इसकी कितनी फ़िक्र है। आंटी इतना बोल के जाने लगती हैं, तभी उनके कदम एकदम खुद ही रुक जाते हैं। शायद वो ममता का प्यार वहाँ का प्यार जो होता है ना, जो ममता होती है, शायद वो जाग गई थी या पता नहीं क्या। आंटी मुस्कान के पास चली जाती है। मुस्कान आराम से सो रही थी। आंटी मुस्कान के बालों को सहलाती हैं, उसे फोरहेड पे किस करती हैं और कहती है कितना काम करती हो, अच्छा हुआ कि आज तुम्हें आते ने जगाया नहीं, तुम आराम करो। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ थोड़ी देर बाद ही मुस्कान के मोबाइल पे कॉल आती है। मुस्कान कहती है अरे यार तू सुबह सुबह कॉल कर रहा है। मुस्कान बहुत गहरी नींद में थी। मुस्कान मोबाइल पे उठाती है, कॉल पिक करती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि पायल की थी, जो कहती मुस्कान बेटा तू ऑफिस है। मुस्कान में नहीं दीदी, इतनी सुबह सुबह ऑफिस कौन जाता है। उसकी दीदी होती सुबह 11 बज गए हैं। मुस्कान कहती ओ शिट, शादी मैम ने इन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं। दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। उसकी दीदी बोलती अरे मैंने कॉल किया, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बात तो सुन ले। मुस्कान बोलती हाँ ठीक है बोलो। मुस्कान मोबाइल स्पीकर पर लगा देती है और खुद रेडी होने लगती है। तभी उसकी दीदी बताती है कि तेरा फियांसे आया था, एड्रेस पूछ रहा था। मुस्कान में थी वॉट, अब आपने बताया तो नहीं ना। जिस पर उसकी दीदी बोलती मैं पागल हूँ जो बताऊँगी, और वैसे भी मैं तो चाहती नहीं कि तेरा और उसका कभी आमना सामना भी हो। लास्ट टाइम याद है ना आदिया कितना गुस्सा कर गई थी जब तूने उससे बात की थी। मुस्कान में दीदी आदिया मैम गलत भी तो नहीं है, मैं खुद ना बर्दाश्त करती अगर उन्होंने बात की होती तो किसी से। दीदी मैं क्या करूँ यार, मैं ये सब इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि डैड हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। जल्दी से पैसा कमा के उन्हें दूंगी और फिर सब खत्म, उनसे सारे रिश्ते नाते सब खत्म, उनका हम पे कोई हक नहीं रहेगा। जिस पे पायल बोती बेटा ये इतना आसान नहीं है, तुझे पता है ना हमें कितने सारे पैसे लौटाने हैं डैड को। जिस पे मुस्कान बती पता है, आपको पता है मुझे प्रमोशन मिल गया और प्लस आदिया मैम की सेक्रेटरी की जॉब भी कर रही हूँ, तो मतलब मैं डबल काम कर रही हूँ, तो हो जाएंगे टेंशन मत लो। उसकी दीदी बोती तो आराम भी कर, मरवर न जाइयो, कितना काम करती है। मुस्कान बती आदिया मैम है ना, मुझे कुछ होने थोड़ी देंगी। अच्छा दीदी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतना बोल के कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपना लैपटॉप वगैरह लेके फाइल वगैरह लेके भाग पड़ती है नीचे की तरफ। तभी उसे आंटी देख लेती हैं और वो कहती कहाँ जा रही होती है हड़बड़ी में। मुस्कान बोलती आंटी ऑफिस जा रही हूँ। आदिया मैम ना इन्होंने मुझे जगाया नहीं, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। जिस पर कहती रुको पहले बैठो ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश बनाया मैंने। मुस्कान बोलती आंटी मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगी ना, पक्का खा लूँगी।
मुस्कान जाने लगती है, पर आंटी उसका कान पकड़ लेती है, कहती बैठो यहाँ पे चुपचाप, मैं पागल हूँ जो तुम्हारे लिए गर्मी में खड़े होकर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वो भी फ्रेश। मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है मैं खाती हूँ। मुस्कान बैठ के जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद आंटी का आशीर्वाद लेती है, आंटी प्लीज़ आशीर्वाद दे दो ना, सारे बिगड़े काम मेरे सेट हो जाए, बहुत लेट जा रही हूँ, बहुत गड़बड़ होने वाली है। मुस्कान भाग के ऑफिस के लिए निकलती है। यहाँ आंटी जो है ये तो ऐसे डर रही है जैसे किसी और के ऑफिस में काम करती हो, अपना ही ऑफिस है, ये ना भी जाए तो कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, कहीं आदिया इसे डांटती तो नहीं है जो ये इतनी घबरा रही है। इस आदिया की तो हिम्मत कैसी है मुस्कान को डांटने की। अब यहाँ आंटी आदिया को कॉल कर लेती, आदिया बोलती हाँ माँ क्या हुआ, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में करूँ आपको कॉल। जिसमें आंटी कहती माँ से बात करने के लिए वक्त नहीं है तेरे पास। आदिया बोलती नहीं माँ वो बात नहीं है, हाँ बोलो ना। तो आंटी बोलती मुस्कान ऑफिस के लिए निकल गई है, खबरदार अगर तूने उसे डांटा तो। आदिया बोलती पर मैं क्यों डांटूंगी। आंटी बोलती तो वो इतनी डरी हुई क्यों थी, जैसे तू उसे डांटती हो वहाँ पे, माना तू बॉस है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मुस्कान को डांटेगी। आदिया बोलती माँ मैं कैसे, इतना बोल के कहती अच्छा माँ फिक्र दिखा रही है, अब तो डांटना पड़ेगा। आदिया बोलती हाँ तो डांटूंगी, बॉस हूँ मैं, उसे पता नहीं है बॉस से पहले उसे ऑफिस में पहुंचना चाहिए, पर बॉस को पहुंचे हुए इतने घंटे हो गए, वो अभी भी ऑफिस नहीं आई और उसकी तो आधी सैलरी भी कटेगी। जिस पे आंटी बोलती ठीक है उसको डांट के दिखाओ और सैलरी काट के दिखाओ, फिर तुम्हें घर नहीं घुसने दूंगी मैं, रखती हूँ अब, इतना बोल के कॉल कट कर देती है। अब आदिया ज़ोरों से मुस्कुराती है, कहती है माँ बीना, और फिर आदिया अपनी मीटिंग कंटिन्यू करती है। यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान भाग के आदिया के कैबिन में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है आदिया मीटिंग रूम में है। तो मुस्कान दौड़ के मीटिंग रूम में आती है, पर वो इतनी जल्दबाजी में भाग के आती है कि वो दरवाज़ा खोलना ही भूल जाती है और दरवाजे में उसका सर ठा लगता है और कहती है अरे यार मेरा सर। आदिया ये सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कान के पास आती है, मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है, कहती मैडम शायद आप दरवाज़ा खोलना भूल गई थी। मुस्कान बोलती सॉरी आदिया मैम, सो सॉरी पता नहीं, अब सारी गलती आपकी, आपको मुझे जगाना चाहिए था। आदिया बोलती हाँ मेरी गलती है, बाय द वे सब अंदर वेट कर रहे हैं, अंदर आ जाओ, बाद में इस बारे में बात करेंगे। मुस्कान बोलती ओके। अब मुस्कान एक हाथ में अपने लैपटॉप वाला बैग लिए हुए एक हाथ में कुछ फाइल्स उठा के अंदर आती है, पर जब वो चेयर पे बैठने लगती है तो उसके फ़ाइल जो है वो नीचे गिर जाती है। अब वो बेचारी नीचे झुकती है फ़ाइल उठाने के लिए, पर आदिया जो है वो उसकी टेबल के आगे हाथ रख लेती है ताकि मुस्कान को टेबल लग ना जाए। अब मुस्कान ऊपर होती है, आदिया को देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है और आदिया बोलती मुस्कान मैडम अगर आप सेटल्ड हो गई हैं, अच्छे से कंफर्टेबल फील कर रही हैं तो क्या हम मीटिंग को स्टार्ट करें। मुस्कान कहती सॉरी मैम, जी प्लीज़ कंटिन्यू ना। तो आदिया मुस्कुराने लगती है और फिर मीटिंग स्टार्ट करती है। और यहाँ इन लोगों की आधे घंटे तक मीटिंग चलती है। यहाँ आदिया कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करती है और सबको कहती है अगर कोई इंटरेस्टेड है और किसी को लगता है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है तो अपना हाथ खड़ा करे। यहाँ बहुत से लोग हाथ खड़ा करते हैं, पर मुस्कान ने तो हाथ खड़ा ही नहीं किया था। आदिया उसे घूरती कि हाथ खड़ा करो। मुस्कान बोलती पर मैं कैसे। तभी आदिया होती मिस मुस्कान क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हो, क्या तुम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करती हो। मुस्कान बोलती हाँ मैं कुछ समझी नहीं। आदिया बोलती तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया। मुस्कान बोलती आदिया बोलती वो मैं क्या, हाथ खड़ा करो। तो मुस्कान हाथ खड़ा कर देती है। अब यहाँ आदिया मुस्कान का नाम लेती है और एक एम्प्लॉय और होती है उसका नाम लेती है जो आदिया के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तभी मुस्कान बोलती है आदिया मैम क्या मैं एक क्वेश्चन करूँ। आदिया बोलती श्योर। मुस्कान बोलती है मैम ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हम 2 लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। आई मीन आदिया बोलती साथ मैं भी तो हूँ। जिस पर कहती मैम पर फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, भाग दौड़ करनी होगी, इन्वेस्टर्स के मिलना होगा, इतना सब कुछ करना होगा, हम 3 जने कैसे कर सकेंगे। आदिया बोलती पॉइंट तो है, पर मुझे लगता है हम ईजिली कर लेंगे, तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये सब वैसे भी मेरा काम है, तुम लोग को बस मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं। एम आई क्लियर। तो सब कहते हैं यस मैम। उसके बाद आदिया मीटिंग डिसमिस कर देती है एंड देन सब वहाँ से जाने लगते हैं। मुस्कान भी उठ के जाने लगती है, पर तभी आदिया मुस्कान का हाथ होल्ड करती है और उसे बैक हग कर लेती है। मुस्कान बोलती क्या कर रही हैं आप, छोड़िए ना। आदिया बोलती लेट आई हो तो पनिशमेंट तो मिलेगी। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़, गलती आपकी थी, आपको मुझे जगाना चाहिए था। आदिया बोलती हाँ गलती मेरी थी। आदिया इतना बोल के मुस्कान को एकदम टेबल पे बिठा देती है। मुस्कान बोलती आप क्या रही हैं, छोड़िए ना। मुस्कान के हाथ में कुछ फाइल्स होती हैं, आदिया वो फाइल लेके साइड करती है और कहती है पनिशमेंट दे रही हूँ लेट आने की। आदिया इतना बोल के मुस्कान के फेस को होल्ड करती है। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ कोई देख लेगा। आदिया बोलती सो व्हाट, देखता रहे। आदिया इतना बोल के मुस्कान को किस कर लेती है। मुस्कान भी आदिया को किस कर रही थी कि तभी नोक होता है। आदिया एकदम पीछे हो जाती है और मुस्कान नीचे उतर जाती है।
इन लोग का जो शीशा था उससे मतलब बाहर का सब दिखता था, पर अंदर जो हो रहा है वो नहीं दिख सकता था। तो इसलिए ये लोग बच जाते हैं। अब मुस्कान थोड़ा घबराती अपनी फ़ाइल लैपटॉप लेके बाहर चली जाती है, और एक और एम्प्लॉय जो है वो अंदर आ जाती है। वो आधी हो गई रहती है, आधे मैम आपने सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए बोला था, तो कुछ लोग आए हैं, आप इंटरव्यू पर्सनली खुद लेंगी या फिर आधे बती सेक्रेटरी की पोस्ट खाली नहीं थी, तुमने किससे पूछ के इंटरव्यू रखा? तो कहती मैम आपने बोला था आपको एक सेक्रेटरी चाहिए, आधी अवधि चाहिए था, पर अब नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले लो पर किसी को हायर मत करना। तो कहती मैम पर आधी अवधि क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? वो कहती नो नो मैम, ओके फाइन। वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाती है। उसके बाद आदिया अपने कैबिन में जाती है जहाँ वो अपना काम करने लगती है। आदिया मुस्कान की बात सोचती है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हम 3 लोग कैसे कर पाएंगे। आदिया सोचती है कह तो मुस्कान सही रही थी, पर मैं गलत थोड़ी हो सकती हूँ, अब मैंने बोल दिया तब तो करना ही पड़ेगा। अब आदिया उस प्रोजेक्ट पे अकेले काम करने लगती है, पर वो काफ़ी थक जाती है, बहुत सी चीज़ें चेक करनी थी। ये सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं था, इन्हें फील्ड पे भी उतरना पड़ेगा, यानी काफ़ी जगह जाके विज़िट करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत से लोगों से बात करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर्स तो हाँ कर चुके थे, पैसे देने को वो तैयार थे, पर अगला काम तो आदिया का था। सारी दर्दी आदिया की थी, और ये सोच के अब आदिया काफ़ी घबरा रही थी। वो प्यून को कॉफ़ी लाने को बोलती है और बाहर पर कॉफ़ी पे कॉफ़ी पे जा रही थी। यहाँ मुस्कान देखती है कि प्यून चौथा कप लेके आदिया के कैबिन में जा रहे हैं। मुस्कान समझ आती है कि आदिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, इसलिए मुस्कान आदिया के कैबिन के बाहर जाती है, नॉक नॉक करती है। आदियावती कम इन। मुस्कान बोलती आदिया मैम आर यू ओके? इतनी ज़्यादा कॉफ़ी क्यों पी रहे हो? आदियावती थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तुम्हारी ही नीड थी। मुस्कान बोलती कुछ हुआ है क्या? तो आदिया अपनी चेयर से उठ के एकदम मुस्कान को सीने से लगा लेती है। मुस्कान बोलती क्या हुआ? आदिया बोलती बहुत टेंशन में हूँ, बस ऐसे ही रहो थोड़ी देर, मुझे हक करके। तो मुस्कान मुस्कुराते हुए आदिया के बालों को सहला देखती, इट्स ओके, इतना स्ट्रेस मत लो, आई नो आप कर लोगी। आदियावती तुम सही थी, ये हम तीनों की बस की बात नहीं है, मुझे कुछ और लोगों को भी बीच में शामिल करना चाहिए था। मुस्कान हंसते हुए कहती है नहीं मैं गलत थी, हम 3 लोग ये आराम से कर लेंगे। आदियावती अभी तो फील्ड वर्क पे जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी ना? मुस्कान बोलती पक्का चलूँगी। आदियावती वो सेक्रेटरी के लिए मैंने उसे बोला था एमए इंटरव्यू ले लो, किसी को हायर मत करो, पर अब मुझे सेक्रेटरी की नीड है। तुम एक काम करो, इंटरव्यूज़ डर है, तुम इंटरव्यू ले लो और मैं अपने साथ फील्ड वर्क पे किसी और को लेके चले जाती हूँ। मुस्कान बोलती मैं इंटरव्यू क्यों लूँ? आदियावती क्योंकि मेरे सेक्रेटरी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें ही होगी ना, इसलिए तुम ही लो, जो अच्छा लगे उसे हायर कर लेना। मुस्कान बोलती पर मैं कैसे? आदियावती क्यों तुम नहीं ले सकती? मेरे लिए तुम्हें सेक्रेटरी चूज़ करने का मौका मिल रहा है, देख लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो मुस्कान हंसती है कहती ठीक है, अब ध्यान से जाना और हाँ आप कॉफ़ी मत पीना। आदियावती ओके लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू, ध्यान रखना अपना, ओके। आदियावती हाय इसी की तो नहीं थी, अब मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद आदिया उस दूसरे एम्प्लॉय को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और फिर ये लोग फील्ड वर्क के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मुस्कान इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जहाँ टोटल 6 लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आई हुई थी और 1 लड़का था। अब मुस्कान सबका इंटरव्यू ले लेती है, पर उसे कोई भी आदिया के लिए सूटेबल नहीं लगता। मतलब जिस तरह आदिया थी वो वैसे नहीं थे, आदिया को हैंडल नहीं कर सकते। पर वो जो लड़का था ना वो थोड़ा बेहतर था उन लड़कियों में से। पर मुस्कान चाहती नहीं थी कि आदिया के लिए कोई लड़का ले, क्योंकि ऑफिस में सब लोग बातें करेंगे, इसलिए वो उसे भी रिजेक्ट कर देती है, यानी कि किसी को भी हायर नहीं करती। अब एम्प्लॉय बोलती है क्या आदिया मैम ने सही बोला था, किसी को हायर नहीं किया, इसलिए आपने किसी को हायर नहीं किया ना? मुस्कान बोलती नहीं, आदिया मैम ने बोला है जो बेस्ट हो उसे हायर करना, और इनमें से कोई भी मुझे बेस्ट नहीं लगा। कल फिर से इंटरव्यू रखना। और इतना बोल के मुस्कान वहाँ से चली जाती है। मुस्कान अपना बैठ के काम करती है, तब उसे आदिया की याद आती है कि पता नहीं आदिया मैम क्या कर रही होंगी, अपना ख्याल रख भी रही होंगी या नहीं। तो मुस्कान आदिया को कॉल कर देती है कि आप कहाँ हो? आदिया पता फील्ड वर्क पे आई हूँ। मुस्कान बोलती ठीक है मैं भी वहीं आ रही हूँ, आप लोकेशन शेयर कर दो। आदिया लोकेशन शेयर कर देती है। मुस्कान एक टैक्सी लेती है, सीधा फील्ड वर्क पे पहुँच जाती है, जहाँ वो आदिया को देखती है। उफ़ अल्लाह इतनी गर्मी थी, आदिया पसीना पसीना हुई हुई थी। और मुस्कान उसे कहती आप क्या कर रहे हो, हालत देखो अपनी। मुस्कान तुरंत अपने बैग से टिश्यू निकालती है और आदिया का पसीना पहुँचने लगती है। आदिया बोलती है बहन बच गई है यार, ये प्रोजेक्ट ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी है। मुस्कान कहती है रिलैक्स, आप एक काम करो मेरे साथ चलो। मुस्कान आदिया को अंदर एक एसी वाला रूम था वहाँ बिठा देती है और ख़ुद फील्ड वर्क पे जाने लगती है। आदिया बोलती तबीयत बिगड़ जाएगी, अब मत जाओ। मुस्कान बोलती अरे कुछ नहीं होगा, और आप ना बस यहीं बैठे रहना, बस मुझ पे ऑर्डर करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। उसके बाद मुस्कान उस दूसरी एम्प्लॉय को भी ले लेती है जो कि इन्हीं की टीम में थी, और ये लोग फील्ड वर्क पे जाते हैं, जहाँ
ये लोग फील्ड वर्क पे जाते हैं और वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रखा था, बहुत धूप थी। पर मुस्कान को काम भी तो करना था। अब मुस्कान को जो चीज़ समझ ना आती वो आदिया को वीडियो कॉल करके दिखा देती कि एक चीज़ ऐसे हो रही है, ये ठीक है, ये इसकी जगह मैं ये वाला मटेरियल यूज़ करवाऊँ, ये सारी बातें। पर आदिया को रूम से बाहर नहीं निकलने देती। आदिया उसे बताती है कि ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और मुस्कान सब वही काम करवा रही थी। तभी आदिया ज़रा बाहर निकलती है और देखती है मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया। वो बाहर आती है और मुस्कान को देखती है। मुस्कान भी काफ़ी टायर्ड लग रही थी। तभी आदिया मुस्कान के शूज़ को देखती है। मुस्कान ने हाई हील्स पहने हुए थे, तो आदिया ऑनलाइन एक शूज़ ऑर्डर कर देती है, जिसकी डिलीवरी थोड़ी ही देर में हो जाती है। और आदिया वो शूज़ लेके कैबिन मतलब उस रूम में चली जाती है जिसमें वो बैठी थी, और मुस्कान को वहीं बिठाती है। मुस्कान कहती है, आपने मुझे बुलाया? आदिया बोलती है, बैठ जाओ यहाँ पे। मुस्कान जैसे ही बैठती है तो आदिया मुस्कान के पैरों में बैठ जाती है। मुस्कान बोलती है, आदिया मैम क्या कर रहे हो? आदिया बोलती है, चुप, एक लफ्ज़ मत बोलना, ओके? आदिया इतना बोल के मुस्कान के शूज़ रिमूव करती है और मुस्कान को जो उसने स्टिकर मंगवाए थे कम्फी से वो पहना देती है। मुस्कान कहती है, बड़ी फ़िक्र है किसी को मेरी, हाँ? आदिया बोलती, आपको भी तो मेरी बड़ी फ़िक्र है। अब आप बाहर नहीं जाओगे, मैं बाकी काम खुद कर लूँगी। मुस्कान बोलती, पर आदिया बोलती, बहुत बोलती हो, भूल गई क्या मैं बॉस हूँ आपकी? मुस्कान बोलती, मेरी बॉस कितनी अच्छी है, कितनी फ़िक्र है ना मेरी बॉस का मेरी। आदिया बोलती, हाँ, इतनी हॉट सी एम्प्लॉय होगी तो बॉस तो विदा होगी ना। मुस्कान बोलती, मैं हॉट हूँ? आदिया बोलती, पहाड़ के मौसम से भी ज़्यादा हॉट हो यार। तो मुस्कान हंसने लगती है। आदिया मुस्कान को फोरहेड पे किस करती है, कहती, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आता होगा, खाना खा लेना। मुस्कान बोलती, आपके बिना नहीं खाऊंगी। आदिया बोलती, अरे मैंने इतनी कॉफ़ी पी लिया ना, क्या कुछ भी खाने की जगह नहीं है, प्लीज़ खा लेना। मुस्कान बोलती, पर आदिया मुस्कान के लिप्स पे किस करती होती, कोई परवाह नहीं, ये ऑर्डर है मेरा, खाना खा लेना, ओके, और अब बाहर मत निकलना। आदिया खुद बाहर चली जाती है, बाकी सारा काम आदिया करवा देती है। मुस्कान के पास खाना आ जाता है तो वो खाना खाती है अच्छे से बैठ के। देन वो भी बाहर चली जाती है। आदिया मुस्कान को देखते ही उसके पास आती है, कहती, मैंने मना किया था बाहर आने से। मुस्कान बोलती है, फिर मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, कोई काम भी तो नहीं है क्या, मैं वापस ऑफिस चली जाऊँ? आदिया बोलती, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस फ्री होने ही वाली हूँ, हाफ़ एन आवर तक हम साथ में चलेंगे। मुस्कान बोलती, तब तक मैं क्या करूँ? आदिया बोलती, मेरा इंतज़ार और थोड़ा सा आराम। मुस्कान बोलती, नहीं, मैं आराम कर कर के थक गई हूँ। आदिया बोलती, बहुत ज़िद्दी हो। मुस्कान बोलती, ही आप पे ही गई हूँ। और फिर मुस्कान भी इन लोगों के साथ हेल्प करवाने लगते हैं। फील्ड वर्क थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाता है, तो ये तीनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे और वापस ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था तो वो एम्प्लॉय सारे धीरे धीरे घर जाने लगते हैं, पर मुस्कान बैठ के अपना काम वगैरह सब करने लगती है। आदिया मुस्कान को बोलती है, इतना काम मत किया करो। मुस्कान बोलती है, अरे डबल सैलरी ले रही हूँ आपसे तो काम करना तो बनता है ना। आदिया बोलती, उफ, क्या करूँ मैं आपका? मुस्कान बोलती, प्यार। और क्या करोगी? आदिया बोलती, प्यार? नहीं, मुझे खुद से पसीने की स्मेल आ रही है, पहले घर जाके चेंज करेंगे उसके बाद प्यार। मुस्कान बोलती, घर कब जाएंगे, मैं थक गई हूँ। आदिया बोलती, थक गए तो मैं भी गई हूँ और भूख भी लगी है। मुस्कान बोलती है, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। आदिया बोलती, घर ही जाके खाएंगे, चलो, वैसे भी अब सारा काम तो हो ही गया है। मुस्कान बोलती, ठीक है। अब मुस्कान और आदिया दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग साथ में पहले शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद साथ में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद दोनों ही सो जाते हैं क्योंकि बहुत टायर्ड थे। जल्दी सोने के कारण इन लोग की आँख 2 बजे खुल जाती है। और आदिया बोलती है, छान, काम के चक्कर में ना हम ना प्रॉपर आराम कर पाते हैं, ना एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। मुस्कान बोलती है, मतलब हम सारा दिन तो साथ रहते हैं। आदिया बोलती है, क्या सिर्फ साथ रहना काफ़ी होता है? मुस्कान बोलती है, समझ नहीं आया। आदिया बोलती है, साथ रहना और एक दूसरे को टाइम देना दो अलग चीज़ें हैं। मुस्कान बोलती, एक ही तो चीज़ है। आदिया बोलती, अरे नहीं बच्चा, हम साथ रहते हैं पर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। मैं चाहती हूँ जब हम साथ हो तो इस तरह साथ हो कि वो टाइम सिर्फ हमारा हो, आप सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मैं सिर्फ आपके बारे में सोचूं, कोई और चीज़ हमारे बीच हो ही ना, ना ही कोई और काम हो। मुस्कान बोलती, जैसे कि अभी का टाइम? आदिया बोलती, हाँ, जैसे कि अभी का टाइम। मुस्कान बोलती, ठीक है, तो हम ऐसा किया करेंगे कि रात में एक दूसरे को पूरा टाइम दिया करेंगे और आराम ऑफिस के वक्त टाइम ही थोड़ा बहुत कर लिया करेंगे। जिस पे आदि हंसने लगते हैं, कहती है, मतलब अपने बॉस को धोखा दोगे, काम चोरी करोगे? मुस्कान बोलती, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला। आदि हंसती है, कहती है, कहीं बाहर चले क्या, लॉन्ग ड्राइव पे बहुत मन कर रहा है। आदि कहती है, चलोगी? मुस्कान बोलती है, चल सकते हैं पर बहुत अंधेरा नहीं होगा बाहर? आदि बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा, मैं होंगी ना साथ। मुस्कान बोलती, चलो ठीक है, चलते हैं फिर।
यहाँ मुस्कान चेंज करने लग जाती है, पर आदिया चेंज नहीं करती। मुस्कान बोलती है ऐसे नाइटी में चलोगी क्या? आदिया बोलती हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं, पिकनिक पे नहीं, गाड़ी से थोड़ी निकलेंगे हम। मुस्कान बोलती अरे ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जिस पे आदिया हंसने लगती है और कहती है क्योंकि आपके दिमाग में दिमाग ही नहीं है। मुस्कान बोलती आदिया मैम यू आर इंसल्टिंग मी नाउ। आदिया बोलती ओके बच्चा सॉरी। आप एक काम करो, कार किस लेके नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ, एंड हाँ ड्राइव मैं ही करूँगी। मुस्कान बोलती ये चीटिंग है, मैं क्यों नहीं कर सकती? आदिया बोलती क्योंकि मेरा मन है ना लॉन्ग ड्राइव पे, प्लीज़। मुस्कान बोलती ठीक है जल्दी आना। यहाँ आदिया अपना वार्डरोब खोलती है, उसमें एक छोटा सा लॉकर था उसे खोलती है जिसमें एक गन रखी थी। आदिया वो गन उठा लेती है और उस गन को लोड कर देती है। अब आदिया गन क्यों उठा रही है? वो भी सिर्फ घूमने जा रहे हैं, गन की क्या ज़रूरत है? वेल शायद वो ये सोचती है कि अंधेरा बहुत है, हो सकता है बाहर कोई चोर डकैती या कुछ भी, तो सेफ्टी के लिए वो बस अपनी गन साथ रख लेती है, जिसके बारे में वो मुस्कान को नहीं बताती। उसके बाद आदिया अपना मोबाइल उठाती है और फिर गाड़ी में चली जाती है जहाँ मुस्कान उसका वेट कर रही थी। आदिया कार स्टार्ट करती है और ये दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। अब बाहर आते ही मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है और वो गाड़ी से बाहर अपना सर निकालने लगते हैं। मुस्कान ये हरकत देख के आदिया उसका हाथ छोड़ कर देखती, पागल हो, ट्रैफिक वाला रोड है, पीछे से ट्रैफिक आ गई तो लग वग गई चोट, फिर अंदर रहो। मुस्कान बोलती तू मुझे छत खोल दो, मुझे ऊपर चढ़ना है। आदिया बोलती बच्चा। मुस्कान बोलती प्लीज़ मुझे इंजॉय करना है, हम इंजॉय करने आए हैं ना। आदिया बोलती ओके। यहाँ आदिया सनरूफ हटा देती है। मुस्कान गहरी सांस लेती है, ऊपर खड़े होकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। आदिया लाउड म्यूज़िक चला देती है, दोनों इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर में मुस्कान आदिया के पास नीचे बैठ जाती है। आदिया का हाथ होल्ड करके कहती है वो बहुत मज़ा आ रहा है, कितने टाइम के बाद हम लोग ड्राइव के लिए निकले हैं ना। आदिया बोलती हाँ वो तो है। यहाँ आदिया मुस्कान के हाथ पे किस करती है। मुस्कान बोलती अब से ना हम एक काम करेंगे, ऑफिस के लिए भी हम जाते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए बाहर, हम ड्राइवर को साथ नहीं रखेंगे, बस आप और मैं चलेंगे और उसी को लॉन्ग ड्राइव बना देंगे, मज़ा आएगा। आदिया बोलती बात तो ठीक है, मतलब ऑफिस के टाइम काम के साथ साथ मस्ती भी। मुस्कान बोलती हाँ तो अब हमारे पास खुद को देने के लिए टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा ना, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आदिया बोलती ग्रेट आइडिया। और फिर यहाँ आदिया गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर देती है। मुस्कान बोलती क्या कर रही हो? आदिया बोलती आपको प्यार, आपने तो कहा था, वैसे गाड़ी वाला रोमांस की बात ही कुछ अलग होती है। मुस्कान बोलती आदिया मैम नहीं, नो सोचना भी मत। पर आदिया नहीं मानती है, मुस्कान को किस करती है और फिर गाड़ी अच्छे से लॉक कर देती है, सनरूफ वगैरह लगा देती है। मुस्कान भी आदिया को किस करने लगती है। आदिया एक साइड पे जाके गाड़ी पूरी तरह से रोक देती है और मुस्कान को अपने ऊपर कर लेती है। मुस्कान बोलती अगर किसी ने देख लिया तो? आदिया बोलती कोई नहीं आएगा, आधी रात है, सब सो रहे हैं। मुस्कान बोलती अच्छा जी सब सो रहे हैं, हम तो नहीं सोए, क्या पता कोई और भी हमारी तरह हो जो जाग रहा हो। आदिया बोलती आई डोंट केयर। और आदिया इतना बोल के मुस्कान को किस करने लगती है और मुस्कान भी आदिया को किस कर रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। यहाँ मुस्कान भी आदिया की नाइटी को थोड़ा सा साइड करती है और किस करती है। यहाँ आदिया होती आप नहीं सिर्फ मैं। मुस्कान बोलती अरे ये क्या बात हुई? फिर मुस्कान कहती अरे मेरी जान यही तो मज़ा है, आप मुझे किस तक नहीं करोगे। मुस्कान बोलती ये चीटिंग है। आदिया बोलती लेट आई थी ना, समझो वही पनिशमेंट है। मुस्कान बोलती अरे वो मेरे बॉस पनिशमेंट दे सकते हैं, आप कौन होती हो पनिशमेंट देने वाली? आदिया बोलती आई एम योर बॉस एंड आई एम योर लवर टू, तो मज़े तो मेरे हैं ना। जिस पर मुस्कान हंसने लगती है। अब आदिया मुस्कान के नेक में हाथ डाल के मुस्कान को पागलों की तरह किस करने लगती है, पर मुस्कान उसे किस तक नहीं कर सकती थी, ना टच कर सकती थी। यार ये पनिशमेंट सच में बहुत खतरनाक थी। आदिया मुस्कान को ये सारा प्यार करती है, उसे बैक सीट पे लेके चली जाती है। धीरे धीरे उसके ड्रेस रिमूव कर देती है, उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है। फिर मुस्कान जैसे उसे टच करती है, आदिया बोलती भूल गई क्या, आप टच नहीं कर सकती हो। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ ना, ये गलत है। आदिया बोलती यही तो आपकी पनिशमेंट है। मुस्कान बोलती अब ना रोज़ आपके उठने से पहले ऑफिस पहुंच जाया करूँगी। जिस पे आदिया मुस्कुराती है और मुस्कान को और ज़्यादा किस करने लगती है। अब काफ़ी देर तक आदिया मुस्कान को गाड़ी में ऐसे ही प्यार करती है। प्यार करने के बाद दोनों चटाक से कपड़े पहन लेते हैं और फिर एक दूसरे को हक करके बैक सीट पे ही बैठ जाते हैं। यहाँ इन दोनों की गाड़ी काफ़ी
देर तक एक ही जगह पे खड़ी थी। तभी वहाँ से 2 आदमी गुजरने लगते हैं। वो इतनी महंगी गाड़ी देखते हैं, आस-पास देखते हैं और गाड़ी के अंदर से भी कोई लाइट नहीं चल रही थी। उन्हें लगता है कि ये गाड़ी ऐसे ही लावारिस पड़ी है, कोई भी नहीं है इसका वली वारिस, इसीलिए वो लोग इस गाड़ी को चुराने के लिए सोचते हैं। और अब वो इस गाड़ी के पास आते हैं। आदि और मुस्कान तो अंदर ही थे। इन्हें फ़ील हो जाता है कि कोई इनकी गाड़ी के पास आया। आदिया बोलती ये कौन है, रुको मुझे चेक करना है। तो पर मुस्कान बोलती नहीं आप मत जाओ। आदिया बोलती अरे ऐसे कैसे, नहीं देखने तो दो। पर मुस्कान आदिया का हाथ होल्ड कर लेती है। इतने में ही वो चोर जो है वो गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी माहिर थे। जैसे ही गाड़ी खोलते हैं ना, तो अंदर से आदिया बोलती कौन हो तुम। तभी वो कहते वही अंदर तो कोई बैठा है। यहाँ आदिया मुस्कान कहती छोड़ो मुझे, गाड़ी ले जाएंगे, वो हमारी, पागल हो क्या। यहाँ आदिया गाड़ी से नीचे उतर जाती है और उन दोनों से झगड़ा करने लगती है, जिस पे वो लोग चाकू दिखाते हुए कहते गाड़ी से नीचे उतरो, हमें ये गाड़ी चाहिए, जो अंदर लड़कियों से नीचे उतारो। आदिया बोलती दिमाग ख़राब है, हाँ तुम्हें लगता है तुम एक चाकू दिखा के मुझसे गाड़ी ले जाओगे। पर तभी वो आदमी जो है वो चाकू आदिया की तरफ करते होते हमसे डरा नहीं रहे, हम सच में तुम्हारी जान ले सकते हैं। तभी मुस्कान डर के मारे बाहर आती है, कहती ले जाओ गाड़ी ले जाओ, बस हमें कुछ मत करना। आदिया बोलती पागल हो क्या जान, इतनी महंगी गाड़ी है, मेरी फेवरेट कार है, मैं ऐसे कैसे दे दूँ। मुस्कान बोलती जान से ज़्यादा प्यारी है क्या कार। आदिया बोलती जान से ज़्यादा प्यारी नहीं है, पर इन गधों को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। देखो तो सही, इन्हें तो चोरी करना ही नहीं आती, गन की जगह मुझे ये चाकू से डरा रहे हैं, पागल है क्या। मुस्कान भी जान प्लीज़ छोड़ो ना, जाने दो। आदिया बोलती ठीक है, तुम लोग को कार चाहिए ना, मैं कार देती तुम लोग को, लेकिन अंदर मेरा कार्ड पड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बस वो लेने दो। गाड़ी तुम ले जाओ, मुझे गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं और गाड़ी ले लूँगी। सब मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ एक सेकेंड, बस 1 मिनट है, मुझे अंदर से मेरा कार्ड लेने दो। इतना बोल के आदिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और अंदर से कार्ड लेने की वजह से जो गन रखी थी वो निकाल लेती है और कहती है गन पूरी लोडेड है, अगर आगे बढ़े ना आई विल डेफिनेटली शूट यू। पीछे हटो गधे कहीं के, आए बड़े खुद को समझते क्या हो। गन के ज़माने में चाकू से डरा रहे हो स्टूपिड इंसान, पहले जाके ट्रेनिंग लेके आओ कि किसी को डराना कैसे। और मुस्कान तुम क्या डर रही हो, बैठो गाड़ी में। यहाँ आदिया फुल कॉन्फिडेंस में खड़ी थी, पर मुस्कान अभी भी थोड़ा डर रही थी। आदिया बोलती मुस्कान बैठो गाड़ी में। मुस्कान बोलती ठीक है ओके। मुस्कान गाड़ी में बैठ जाती है। आदिया ने अभी भी उनकी तरफ गन पॉइंट की हुई थी और मुस्कान को कहती है गाड़ी चलाओ। मुस्कान बोलती कैसे चलती है। आदिया बोलती जान रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो ओके, आपको आती है, रिलैक्स हो जाओ, बस घबरा रही हो आप। तो मुस्कान गाड़ी स्टार्ट करती है, लोग वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर में घर के पास आ जाते हैं, जहाँ आके मुस्कान एकदम से गाड़ी रोकती है और कहती है आपके पास ये गन कहाँ से आई। आदिया बोलती तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास गन थी, तभी तो हम गाड़ी बचा पाए, वरना आज हमारी गाड़ी गई थी। मुस्कान बोलती पर अगर आपसे गलती से गन चल जाती तो आपको पता पुलिस केस हो जाता। आदिया बोलती रिलैक्स, मैं गन नहीं चलाती, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुस्कान बोलती तो आपने गन लोड करके क्यों रखी थी। आदिया बोलती मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता हम आधी रात में बाहर जा रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग होंगे, इसलिए बस मैंने हमारी सेफ्टी के लिए गन रखी थी। देखा आज गन रखने का कितना फ़ायदा हुआ। मुस्कान बोलती पर अगर वो गाड़ी ले जाते और साथ में आपकी गन भी चली जाती, आपकी लाइसेंस गन है और वो किसी गलत काम में यूज़ कर लेते तो। आदिया बोलती ऐसा होता ही नहीं, मैं गाड़ी नहीं ले जाने देती उन्हें। मुस्कान बोलती आज के बाद हम आधी रात में बाहर नहीं निकलेंगे। आदिया बोलती बेबी अभी तो हमने डिसाइड किया था कि रात में हम एक दूसरे को टाइम देंगे और अभी आप कितना डरती हो यार, मैंने कुछ होने दिया आपको नहीं ना। मुस्कान बोलती मुझे खुद की फिक्र नहीं, मुझे आपकी फिक्र है, उन्होंने चाकू दिखा रखा था, अगर वो आपको मार देते तो। आदिया बोलती ऐसे कैसे चाकू से मार देते, कुछ भी, मैं बच्ची हूँ जो चाकू से डर जाती और ना आपकी तरफ फट्टू नहीं हूँ। अब गाड़ी चलाओ। मुस्कान बोलती मुझे नहीं चलानी, खुद ही चला लो। मुस्कान इतना बोल के आदिया से नाराज़ होके बैक सीट पे जाके बैठ जाती है। आदिया बोलती बेबी मैं ड्राइवर तो हूँ ना, जो मैं आगे अकेली बैठूँ। मुस्कान बोलती मुझे नहीं आना आगे, चुपचाप ड्राइव करो। आदिया बोलती बेबी बात तो सुनो। पर मुस्कान आदिया से बात ही नहीं कर रही थी। यहाँ आदिया ड्राइव करती है, ये लोग घर पे आ जाते हैं, पर मुस्कान अभी भी आदिया से बात नहीं कर रहे थे। आदिया बोलती जान मेरी गलती क्या है, सेफ्टी के लिए गन रखना क्या ये गलत है। और आप देखो अगर आज हमारे पास गन ना होती ना तो वो लोग हमें लूट के चले जाते। मुस्कान बोलती है पर अगर आपसे गलती से गन चल जाती या वो गाड़ी के साथ साथ गन लेके चले जाते किसी गलत काम में, किसी गलत काम में, चोरी में, डकैती में, मर्डर में गन यूज़ कर लेते तो। आदिया बोलती अरे मैं पागल थोड़ी हूँ बेबी, अगर ऐसा हो भी जाता ना, मैं वो गन चली भी जाती, मैं जाकर कंप्लेन कर देती गन चोरी होने की और गाड़ी चोरी होने की।
आप ना बहुत नेगेटिव सोचते हो। मुस्कान बोलती है मैं बस डरती हूँ कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आदित्य बोलती मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ यहाँ तो जाओ, यहाँ आओ मेरे पास। अब आदित्य मुस्कान को हग कर लेती है। मुस्कान बोलती अब से हम ना बहुत ख्याल रखेंगे, कभी अकेले बाहर नहीं जाएंगे, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य बोलती अकेले कहाँ थी, अब मैं थी ना। मुस्कान बोलती यही तो डर है, आप थी मेरे साथ, अगर आपको कुछ हो जाता तो। आदित्य बोलती हे भगवान मैं क्या करूँ, इस लड़की को इतना डरती है ये। ओके ओके ठीक है जान, जैसे आप बोलो हम वैसे करेंगे। ओके प्लीज़ अभी शांत हो जाओ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। विद टाटा बाय बाय एंड टेक